क्या कुछ जांच करा लीजिए, आ जाइए थोड़ी देर के लिए बाहर। अरे उसके अंदर हम नहीं आ पाएंगे ना, आप आ जाते तो यहाँ पे और सारी जांचें, आपका बीपी पल्स, बीपी लोअर साइड में जा रही है 100/60, इससे और भी दिक्कत और थोड़ी सी बढ़ेगी तो बेहोश हो जाएंगे, और भी पल्स रेट कम है, फीवर इनको ज़्यादा है। जब तक 8 से अधिकारियों के ऊपर FIR नहीं दर्ज हो जाएगा तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं, मैं यहाँ जल सत्याग्रह करता रहूँ। मंदिर पे जब से हम आए हैं ईमेल वालों को सदा हम सूचित करते रहे कि इसमें गंदा पानी मत छोड़िए, मगर ये लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए और मछलियाँ यहाँ मर मर के उतरा करके किनारे लगती हैं, गंधाती हैं। आए हुए अतिथि को भोजन भी करना दुश्वार है, हम लोगों को यहाँ पे रहने भी दुश्वार है। पैसों के सौदागर जल जीवन को ना मानते हुए इनके लिए जलीय जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, कीड़े मकोड़े हैं, ये बार बार मना करने के बाद भी आमी नदी में जहर युक्त जल डाल देते हैं। नमस्कार, मैं राजन चौधरी। मैं बस्ती मुख्यालय के लगभग 33 किलोमीटर दूर आमी नदी के तट पे स्थित हूँ। यहाँ पे पता चला है कि यहाँ अठदमा में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल के विषाक्त युक्त जल के कारण जो है हज़ारों और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे मछलियाँ मर के जो है यहाँ पे जो है तैर रही हैं यहाँ के पानी में। और यहाँ आने पे पता चला कि एक युवक इस समस्या को निजात दिलाने के लिए एक युवक जो है नदी के जल में बैठे हुए हैं। हमारे सामने वो युवक बैठे हुए हैं नदी के जल में, और ये आमी नदी का नदी है, ये काफ़ी दूर से बहती हुई आती है और रुधौली के बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल अठदमा से होते हुए ये पूरब दिशा की ओर जो है निकल जाती है ये नदी। आज नदी का पानी कुछ मटमैला है, लेकिन इससे 1-2 दिन पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पानी पूरा काला था। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मछलियाँ भी जो है मरी पड़ी हुई हैं किनारे पे। और यहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ और यहाँ पे भयंकर दुर्गंध भी आ रही है। इस बीच में आप बैठे हुए हैं, क्या नाम आपने बताया अपना? उमेश गोस्वामी। अच्छा, कब से? सुबह से ही बैठे हुए हैं आप? सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से। अभी डॉक्टरों की टीम भी आई थी, आपको बता रही थी कि हॉस्पिटल की आवश्यकता है जाने के लिए, क्या हुआ? हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं, जब तक अठदमा शुगर मिल से अधिकारियों के ऊपर FIR नहीं दर्ज हो जाएगा तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ जल सत्याग्रह करता रहूँगा। आपके शरीर को कुछ क्षति हो गया, आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? उसका जिम्मेदार प्रशासन है, पुलिस है। जी जी। अब रात में भी ऐसे बैठे रहेंगे आप? रात तो होने वाली है। हम रात में भी ऐसे बैठे रहेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ के अधिकारियों को जानकारी है, कोई आया था? और हमने यहाँ अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। शुगर मिल्स के कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। आमी नदी के जल में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल अठदमा द्वारा छोड़े गए जहरीले पदार्थों के कारण नदी की मछलियां तो तड़पती हुई मर रही हैं, वहीं आमी बचाओ संगठन के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता उमेश गोस्वामी उसी आमी नदी के जल में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे। सूचना पाकर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की टीम इनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी आई। काफ़ी समझाने के प्रयासों के बाद उमेश गोस्वामी नदी से निकलकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने को तैयार हुए और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद फिर उसी नदी में जाकर बैठ गए। डॉक्टरों के अनुसार सुबह से नदी के जल में बैठने के कारण डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, गले के पास घाव भी हो गया है। मौके पर पहुंचे डॉक्टरों ने उमेश गोस्वामी को हॉस्पिटल भेजने की सलाह दी, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं हुए। उमेश गोस्वामी ने बताया कि आमी नदी के जल में जहरीले केमिकल डालने को लेकर जब तक बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल रुधौली प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता तब तक नदी के बीच बैठकर जल सत्याग्रह करते रहेंगे। स्वामी जी, आपके जो ये मंदिर है, आप इसकी देखरेख करते हैं। आपके बगल में आमी नदी होके बहती है। यहाँ पता चला है तमाम मछलियाँ जो है विषाक्त कचरे की वजह से मर गई हैं। भयंकर दुर्गंध भी आ रही है। हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, क्या कहना इस पे? इस मंदिर पे जब से हम आए हैं ईमेल वालों को सदा हम सूचित करते रहे कि इसमें गंदा पानी मत छोड़िए,
मगर ये लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए और मछलियाँ यहाँ मर मर के उतरा करके किनारे लगती हैं, गंधाती हैं। आए हुए अतिथि को भोजन भी करना दुश्वार है, हम लोगों को यहाँ पे रहने भी दुश्वार है। इसलिए हम लोग यही सोचते हैं कि ये सब गंदगी बंद हो और इन शुगर मिल वालों के ऊपर कोई कार्रवाई किया जाए ताकि ये गंदगी यहाँ से ख़त्म हो। क्या आपके द्वारा भी कभी सूचना दी गई है इस मामले को लेकर? अभी हम तो नहीं दिए हैं, हम विजय जी से सूचना कराते रहे और लोगों को सूचना कराते रहे। कोई टीम यहाँ पे आई थी देखने? आज मिल वाले कुछ 2-3 लोग आए थे और यहाँ आकर के कहते हैं हमारा पानी ही नहीं है, हमारा ये नहीं है। तो बताइए यहाँ कौन सी ऐसी मिल है जिससे इतनी जीव जंतु मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं? बताइए, मंदिर में आने वाले अतिथियों को यहाँ गंध के मारे चैन नहीं है, यहाँ भोजन करने की स्थिति नहीं है। 2-2 रोज हमको भोजन करते भाई ऐसे बीत जाता है, गंदगी के मारे भोजन भी नहीं किया जाता है। एक युवक बैठे हुए हैं नदी के जो है तालाब जो है जल में यहाँ पे। यहाँ तमाम ऐसे भी जो है जीव जंतु हैं जो उनके शरीर को नुकसान कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर तो सकते अगर हैं। इनको कुछ हो गया तो इनकी जवाबदेही किसकी बनती है आपको लगता है? भाई यह तो सरकार की बनेगी, क्यों कि ये अगर कुछ होता है तो हम सरकार के ऊपर हम खुद स्वयं भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और शासन प्रशासन को ये सब कार्रवाई करना पड़ेगा। नहीं हम भी अपने शरीर को यहाँ भूख हड़ताल में चाहे भस्म हो जाए मगर हम हटेंगे नहीं। ये आमी नदी के तट पे आप लोग जुटे हुए हैं और एक वो गोस्वामी जी हैं जैसा पता चला है, बैठे हैं पानी के जो है नदी के पानी में। क्या मामला है पूरा बताइए शुरू से। बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल अर्दमा रुधौली द्वारा केमिकल युक्त जल आमी नदी में बरसात के समय छोड़ दिया जाता है। एक तरफ जहां पूरा भारत 2 अक्टूबर को गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहा था, वहीं ये पैसों के सौदागर जल जीवन को ना मानते हुए इनके लिए जलीय जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, कीड़े मकोड़े हैं। ये बार बार मना करने के बाद भी आमी नदी में जहर युक्त जल डाल देते हैं। ये हमारी लड़ाई 2009 से छिड़ी है, जिसको लेकर हमने 2015 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था, जिस पे प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया। यहाँ के तत्कालीन उस समय के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मंडलायुक्त, सारे लोगों को, सारे अधिकारियों को हमने अवगत कराया कि इन फैक्ट्री से यहाँ के आमी नदी तट के दोनों तरफ रहने वाले व्यक्तियों का जीना मुहाल हो गया है। आपका कहना है जैसे अर्दमा बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल के पास से होकर ये आमी बहती है जी, तो ये सारा कचरा वहीं से आता है? जी, सारा कचरा बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल से आता है। इनके अलावा इस रुधौली परिक्षेत्र में कोई मिल नहीं है, जबकि 2017 में इनकी इकाई 2-2 बार सीज हुई। एनजीटी द्वारा इन पे 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गांव की गंगा कहे जाने वाली आमी, जीवनदायिनी आमी, जो यहाँ किसानों को सिंचाई के माध्यम से अपार खुशियाँ लाती थी, पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी, जलीय जीव जंतुओं को रहने के लिए जल, स्वच्छ जल दिया करता था, आज इस नदी की ये पैसों के सौदागर, ये मिल के अधिकारी इसकी नदी का दुर्दशा कर दिए हैं। जिस संबंध में बैठे हुए हैं यहाँ पे नदी में बैठे हुए हैं, इसकी जानकारी आपने किसी को दिया? ये उमेश गोस्वामी जी, भारतीय, ये उमेश गोस्वामी आमी बचाओ संघ के प्रवक्ता हैं। इन्होंने 4 तारीख को एक शिकायती पत्र यहाँ के एचआर, यहाँ के यूनिट हेड, जोनल हेड, एमडी, सबके नाम एक शिकायती पत्र दिया है कि इनके खिलाफ जब तक एफआईआर नहीं होगी हमारा जल सत्याग्रह चलता रहेगा। जिसके संबंध में हमने उप जिलाधिकारी रुधौली, थाना अध्यक्ष रुधौली को पत्र के माध्यम से अवगत कराया। महोदय, अगर इन पे एफआईआर नहीं होती है तो उमेश गोस्वामी हमारे प्रवक्ता हैं, ये जल सत्याग्रह करेंगे।
please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.